बॉलीवुड में फिर पसरा मातम। एक्टर सचिन चंदवाड़े ने किया सुसाइड, फैन से लटका मिला शव। कंगना रनौत की कोर्ट में माफी बेअसर। किसान आंदोलन पर दिए विवादित बयान पर फिर होगी सुनवाई। 18 साल बाद सलमान खान के साथ काम कर सकते हैं गोविंदा। शुरू की फिल्म बैटल ऑफ गैलवान की शूटिंग। 37 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म बिना नाम लिए अनिल कपूर पर भड़के आदित्य पंचोली। बोले नेपोटिज्म से ज्यादा राजनीति से है दिक्कत। चिरंजीवी ने डीप फेक वीडियो को लेकर पुलिस में की शिकायत। बोले मान प्रतिष्ठा को पहुंच रहा नुकसान। खबरों में आगे बताएंगे आपको मिर्जापुर में इमरान हाशमी की किस हीरोइन की हुई एंट्री और किस फेमस सिंगर को नहीं मिल रहा काम। कहा बिना कारण बताए मुझसे छीने प्रोजेक्ट्स। वोट का पीता था। अजय देवगन ने वेलनेस स्पा जाकर छोड़ी शराब। अब पीते हैं 60,000 की मॉल्ट। 14 साल में ही लग गई थी शराब की लत। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड से एक और दुखद खबर सामने आई है। वेब सीरीज जामतारा 2 के एक्टर सचिन चंदवाड़े ने सुसाइड कर लिया है। सचिन की उम्र महज 25 साल की थी। उनके शव को पुणे के अपार्टमेंट में फैन से लटका पाया गया। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में असरानी और सतीश शाह की मौत के बाद यह तीसरी बड़ी घटना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन का शव और उनके अपार्टमेंट में लटका मिला। परिवार वाले उन्हें तुरंत पास के अस्पताल लेकर गए, लेकिन अब तक उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन सचिन को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। सचिन की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह खबर हर किसी को सदमे में डाल रही है। सचिन चंदवाड़े मुख्य रूप से जामतारा 2 के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने अहम रोल निभाए। इसके अलावा उन्होंने वीजा क्लोज नाम की फिल्म में भी काम किया था। उनकी एक और फिल्म असुरवन रिलीज होने ही वाली थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत कोर्ट में पेश हुई, जहां उन्होंने 2020 के किसान आंदोलन पर दिए विवादित बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन उनकी यह माफी ज्यादा असर नहीं दिखा रही है, क्योंकि मानहानि का केस अब आगे बढ़ता ही जा रहा है। मामला भटिंडा कोर्ट में चल रहा है, जहां शिकायतकर्ता महेंद्र कौर ने कंगना पर आरोप लगाया कि उन्होंने आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका को गलत तरीके से पेश किया और अपमानित किया। कोर्ट ने उनकी सफाई सुनी और जमानत दे दी, लेकिन केस को खारिज नहीं किया। अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई, जो कि 24 नवंबर को होगी। कोर्ट की अगली कार्रवाई से साफ होगा कि माफी कितनी कामयाब साबित होती है। गोविंदा लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 2006 में आई थी और अब 2025 में यानी इस साल वो सलमान खान के साथ एक नई फिल्म में दिख सकते हैं। खबर ये है कि ये फिल्म जो है ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसे सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी बना रही है। गोविंदा के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनकी जोड़ी सलमान के साथ पहले पार्टनर जैसी हिट फिल्म में धमाल मचा चुकी है। इन चर्चाओं के बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि गोविंदा ने बैटल ऑफ गैलवान की शूटिंग में भी काम किया है, यानी उसमें भी काम किया। और सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। सलमान और गोविंदा दशकों से दोस्त रहे हैं और उनकी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती साल 2000 के दशक की शुरुआत में पर्दे पर दिखाई दी थी। गोविंदा अक्सर सलमान को अपने करियर के खराब दौर में फिर से पटरी पर लाने का श्रेय भी देते हैं। सलमान और गोविंदा आखिरी बार पार्टनर फिल्म में नजर आए थे। दोनों इसके अलावा सलाम-ए इश्क में भी साथ काम कर चुके हैं। तो जो गोविंदा के फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि गोविंदा को कई सालों के बाद अब काम करने का मौका मिल रहा है। फिल्मों से ज़्यादा विवादों में रहने वाले एक्टर आदित्य पंचोली ने कुछ वक्त पहले ही एक्स ज्वाइन किया है, यानी ट्विटर जिसको हम पहले कहते थे। ट्विटर पर आते ही आदित्य ने एक ऐसा पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। पंचोली का यह पोस्ट इशारों ही इशारों में अनिल कपूर को लेकर किया गया एक कमेंट है, जो उनकी कई साल पुरानी फिल्म तेजाब से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक्स पर आदित्य पंचोली ने अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करके उन्होंने लिखा, मैं 1988 में आई तेजाब फिल्म के लिए पहली चॉइस था, माधुरी दीक्षित के ऑपोजिट। इस बात को डायरेक्टर एन चंद्रा कंफर्म कर सकते हैं। उस वक्त एक एक्टर का बड़ा भाई बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। उसने डायरेक्टर को मुझे रिप्लेस करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। फिर जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसके साथ ही आदित्य ने आगे लिखा, मैंने देखा है कि वो एक्टर नई फिल्म के प्रमोशन के दौरान नेपोटिज्म पर बात करता है। मैं आप सभी को साफ तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि राजनीति नेपोटिज्म से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री की जड़ों में बसी है। फेवरेटिज्म, मैनिपुलेशन और पावर गेम भी काफी ज्यादा है। दरअसल आदित्य पंचोली ने अपने पोस्ट में किसी का नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन यह पोस्ट अनिल कपूर और उनके बड़े भाई बोनी कपूर की ओर इशारा करती है, जिस पर आदित्य ने तंज कसा है।
कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी का अब दूसरा सीजन आने को तैयार है और उसका टीजर भी रिलीज हो गया है। 36 सेकंड के इस धमाकेदार टीजर में मुनव्वर फिर पायरेसी किंग के रोल में लौटे हैं और फैंस के उन्होंने होश उड़ा दी हैं। टीजर Amazon MX प्लेयर पर लॉन्च हुआ, जहां मुनव्वर का किरदार आरिफ फिर से पायरेसी की दुनिया में धमाल मचाने को तैयार दिखा। शुरुआत में रजा मुराद उन्हें चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, जो कि टेंशन बढ़ा देता है। मुनव्वर ने कहा कि वो हमेशा एक्टिंग में आना चाहते थे और ये सीरीज उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जैसी ही है। पहले सीजन ने पायरेसी की डार्क साइड दिखाई थी और अब सीक्वल में स्टोरी और इंटेंस होती चली जाएगी। कास्ट में गुलशन ग्रोवर, आशीष सिंह, साकिब अयूब और क्रिस्टल जसूजा जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट शामिल हैं। साउथ सिनेमा के स्टार चिरंजीवी ने डीप फेक वीडियो के खिलाफ हैदराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 70 साल के चिरंजीवी ने कहा कि उनकी मान प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कुछ वेबसाइट्स उनके नाम, फोटो और आवाज़ का गलत इस्तेमाल करके AI से बनाए हुए फेक अश्लील वीडियोस बना रही है, जो कि असली जैसे लगते हैं। चिरंजीवी ने शिकायत में सभी की डिटेल्स दी हैं और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके साइबर क्राइम यूनिट को जांच सौंप दी है। चिरंजीवी ने अपील की कि ऐसे फैंस जो हैं वीडियो इस तरह के शेयर ना करें, क्योंकि ये न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि डीप फेक का ये ट्रेंड सेलेब्स के लिए बड़ा खतरा बन गया है और सख्त कानून इसके लिए बेहद ज़रूरी है। मिर्ज़ापुर फिल्म में सोनल चौहान की एंट्री की खबर ने फैंस को काफ़ी उत्साहित कर दिया है। जन्नत और आदि पुरुष जैसी फिल्मों से पॉपुलर एक्ट्रेस सोनल चौहान अब इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का हिस्सा बन चुकी हैं। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है और सोनल ने खुद एक पोस्ट शेयर करके टीम को थैंक्स कहा है। सोनल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक शानदार गिफ्ट हैम्पर और प्रोडक्शन हाउस के नोट की फोटो शेयर की, जिसमें लिखा था, सोनल, हम आपको मिर्ज़ापुर की टीम में पाकर बहुत एक्साइटेड हैं। हम पर्दे पर आपके अभिनय का जादू देखने के लिए बेताब हैं। सोनल ने अपनी पोस्ट में लिखा, इस टीम का हिस्सा बनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैं आप सभी को देखने के लिए और दिखाने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि हम पर्दे पर क्या क्या करने वाले हैं। इस आइकनिक फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया था। वो कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन के बाद बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। पंकज धीर के बेटे और एक्टर निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के निधन का दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में बयां किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए पत्र को भी शेयर किया। निकितिन धीर ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आए पत्र की फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, अपने शब्दों से मेरे पिता को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने अपने लंबे पोस्ट में बताया कि पिता को खोने के बाद उन्हें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा। निकितिन ने लिखा, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के बाद एकमात्र चीज जो तय होती है वो है मृत्यु। हम सभी इसे जानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति को खो देता है जो उसके अस्तित्व का एक ज़रूरी पहलू है, तो बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। बॉलीवुड सिंगर अखिल सचदेवा ने हाल ही में अपने करियर की चुनौतियों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स और गाने बिना कारण बताए उनसे छीन लिए गए। अखिल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि पिछले साल उन्होंने इंडस्ट्री और कुछ लोगों से कई रियलिटी चेक्स का सामना किया। उन्होंने कहा कि मुझसे कई सारे प्रोजेक्ट्स बिना वजह ही छीन लिए गए, लेकिन मैंने किसी को दोष नहीं दिया। अखिल ने यह भी शेयर किया कि इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं रहा और कई बार उनके बड़े प्रोजेक्ट्स आखिरी समय पर हाथ से निकल गए, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। अखिल ने अपनी मेहनत और तैयारी पर जोर दिया, लेकिन कहा कि कभी कभी समय आपके साथ नहीं होता। उन्होंने फैंस के साथ अपने दर्द को बयां किया और बताया कि उन्होंने खुद पर कभी विश्वास को नहीं खोया। अखिल ने कहा कि मैं हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ता रहूंगा। अजय देवगन ने शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए एक वेलनेस स्पा में 1 महीने का कोर्स किया था। पहले वो वोडका पिया करते थे, लेकिन अब केवल प्रीमियम मॉल्ट का ही सेवन करते हैं, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए प्रति बोतल होती है। अजय ने द रणवीर शो में बताया कि 14 साल की उम्र में दोस्तों के दबाव में शराब की शुरुआत हुई थी। अजय ने कहा कि मुझे जितनी पिला दो चढ़ती नहीं। उन्होंने अपनी समस्या शेयर की। पहले वो हद से ज़्यादा पीते थे, लेकिन स्पा के बाद उनका नज़रिया बदल गया। अब मॉल्ट पीना दिनचर्या का हिस्सा है। अजय ने कहा, सच कहूं तो मैं जो करता हूं उसे छिपाता नहीं। मैं पहले काफ़ी पीता था, इसलिए वेलनेस स्पा गया और फिर पीना
छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे, हमें बताएंगे ज़रूर कि आपको कौन सी स्टोरी सबसे खास लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो को वाकई पसंद करते हैं तो अपने 4 दोस्तों को भेजिए और हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ाइए, और हमें बताइए कि आगे आप और किस तरह के वीडियोज़ हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं।